Good morning, students. Today we are start our next chapter. This is pronouns. Pronouns क्या होते हैं बच्चों? देखिए pronouns जो होता है pro means for. अगर इसको हम ब्रेक करें कि what is the meaning of pro? Pro का मतलब होता है for और noun means noun कि ऐसे वर्ड जो noun के लिए यूज़ होते हैं. क्लियर ये चीज़ कि ऐसा वर्ड जो noun के लिए यूज़ किया जाता है that is called pronouns. अब फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज़ आपको अपने किसी फ्रेंड के बारे में अपनी मदर को बताना है. फ्रेंड का नेम रोहित है या अगर वो लड़की है तो रजनी हो सकता है कुछ और. तो जब आप उसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं कि मेरा फ्रेंड रोहन ऐसा है, रोहन ने वैसा किया, रोहन ऐसा है, मतलब जब भी बताएंगे क्या बार बार आप उसके नेम की रिपीटिशन करेंगे कि रोहन ने ये किया, रोहन ने वो किया? नहीं ना. एक बार हम उसको इंट्रोड्यूस कर चुके हैं कि मेरे फ्रेंड का नाम रोहन है. क्लियर? वो मेरे साथ क्लास में पढ़ता है. बार बार जब उसको हम आगे उसके बारे में इंट्रोड्यूस करने के बाद उसके बारे में जब हम एक्सप्लेन करना शुरू करेंगे तो रोहन की जगह पे उसने, वह, इस तरह के कुछ वर्ड्स यूज़ करेंगे, ही या शी. क्लियर? तो प्रोनाउन वर्ड जो होता है बेटे वो बार बार रिपीटिशन को कम करने के लिए ही इसका यूज़ किया जाता है कि बार बार हम किसी एक नाउन को रिपीट ना करें. ठीक है, रिपीटिशन को कम करता है ये और नाउन के लिए यूज़ किया जाता है. तो इसीलिए ही प्रोनाउंस बनाए गए थे. यहाँ तक क्लियर है कि प्रोनाउंस एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन की जगह पे यूज़ होता है. रिपीटिशन को कम करने के लिए ही इस वर्ड का यूज़ किया जाता है. फाइन. प्रोनाउंस आर द वर्ड यूज्ड इन अ प्लेस ऑफ नाउन. नाउन की जगह पे यूज़ होता है. फॉर एग्जाम्पल रीता. अब रीता किसी लड़की का नेम है, उसके बारे में हमने बताना स्टार्ट कर दिया तो बार बार रीता 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 ना करके हम उसकी जगह पे शी लगा सकते हैं. इसी तरह कोई लड़का है रोहन. अब रोहन के बारे में जब हम बताना स्टार्ट करेंगे तो बार बार हर सेंटेंसेस में रोहन 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 ना बोल के हम उसकी जगह पे ही का यूज़ करेंगे. फाइन. नेक्स्ट मूव करते हैं. देखिए पर्सनल प्रोनाउंस क्या होते हैं. नाउन के अंदर टाइप्स हम बाद में डिस्कस करेंगे, इसको यहाँ पे छोड़ देते हैं. हम अभी आते हैं कि प्रोनाउंस जो होते हैं वो थर्ड पर्सन्स में आते हैं. थर्ड पर्सन मीन्स इसकी काइंड्स हैं, इसके पार्ट्स बना दिए कि प्रोनाउंस जो है वो थर्ड पर्सन की तरह से यूज़ होते हैं. फर्स्ट पर्सन में क्या आएगा? देखिए फर्स्ट पर्सन वो होता है जो बातें कर रहा है. अब बातें कौन करेगा? हम करेंगे. मान लो हमें किसी को कोई बात बतानी है तो बात तो हम बता रहे हैं ना, तो हम किस में जाएंगे? फर्स्ट पर्सन में, आई या वी. ठीक है. अब सेकंड पर्सन कौन होता है? हम जिससे बात कर रहे हैं वो सेकंड पर्सन होता है. मान लो मुझे बात करनी है आपसे तो मैं फर्स्ट पर्सन, क्योंकि मैंने बोलना स्टार्ट किया, आप मेरी बात को सुन रहे हो तो यू, आप कौन हुए? सेकंड पर्सन. तो यू सेकंड पर्सन में जाएगा. अब हम बात किसके बारे में कर रहे हैं? किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं जो हमारे आसपास नहीं है, तो वो थर्ड पर्सन में जाएगा. क्लियर है? सिंपल टर्म है. जो बात करने वाला है वो फर्स्ट पर्सन है, जिससे बातें कर रहे हैं वो सेकंड पर्सन का पार्ट होता है, और थर्ड पर्सन होता है बच्चों जो कि थर्ड, जिसके बारे में हम बातें करें वो थर्ड पर्सन का पार्ट होता है. दे. अब बहुत सारे हैं तो दे हो गया. सिंगल है, ही और शी से रिप्रेजेंट करेंगे. इट एनिमल्स हैं, थिंग्स हैं, उनको हम इट से रिप्रेजेंट करेंगे. क्लियर है यहाँ तक? अब मूव ऑन करते हैं प्रोनाउंस की काइंड्स पे कि प्रोनाउंस कितनी टाइप्स के होते हैं. देखिए प्रोनाउंस की टोटल 10 टाइप्स आती हैं. फाइन. और इसकी टाइप्स को याद करने का एक अच्छा तरीका, हम उसको एक स्टोरी की तरह से लर्न करना स्टार्ट करते हैं. तो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट है पर्सनल. अब पर्सनल क्या होता है? जो हमारा होता है, हमसे रिलेट होता है. पर्सनल चीज़ें क्या होती हैं? जो हमारी पर्सनल चीज़ें होती हैं. तो हम अपनी एक स्टोरी बनाते हैं जिसके थ्रू हम, ताकि उसकी टाइप्स को आसानी से रिमेंबर कर पाएँ कि कौन कौन सी टाइप्स इसके अंदर आती हैं. देखिए फर्स्ट है पर्सनल. अब मैं आपसे कहूँ कि आपकी पर्सनल चीज़ें, अब पर्सनल चीज़ें तो अपनी होती हैं ना, तो फर्स्ट टाइप पर्सनल से ले ली पर्सनल प्रोनाउन, जिसमें आई, मी, ही, शी, इट, हर किसी की जो अपने पर्सनल होते हैं. सेकंड है पर्सनल चीज़ों को. अगर मैं कहूँ कि पर्सनल चीज़ों पे हमारा क्या होता है? हमारी पोजीशन होती है. ठीक है ना? पर्सनल चीज़ों पे तो हमारा ही हक होगा जिसकी चीज़ें हैं. तो उससे आ गया हमारा पोसेसिव प्रोनाउन, क्योंकि पर्सनल चीज़ों पे तो हमारा पोसेशन होता है. पोसेशन मतलब उस पर अधिकार होता है, हक होता है हमारा. तो उससे आ गया हमारा पोसेसिव प्रोनाउंस. अब जो पोसेसिव प्रोनाउंस हैं यानी कि पर्सनल चीज़ें जो हमारी हैं, हमसे रिलेट हैं, उसको डेमोन्स्ट्रेटिव यानी डेमोनेट करना है.
प्रेजेंट करना है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं। पर्सनल चीज़ें हो गई, पर्सनल चीज़ों पे हमारी पोजीशन है तो पोसेसिव हो गया, क्योंकि हम उसको उसका हमारे ऊपर हम उसके ऊपर अधिकार रखते हैं। और जो हम उसके ऊपर अधिकार रखें तो उसको प्रेजेंट करने का भी हमारा ही राइट होता है, तो उसको हमने प्रेजेंट किया। डेमोन्स्ट्रेटिव, डेमन का मतलब होता है डिनोट से होता है बेटे डेमोन्स्ट्रेटिव, डिनोट मीन्स प्रेजेंट करना। क्लियर। अब मैं आपसे कहूँ कि जो जो आपकी पर्सनल चीज़ें हैं, जिन चीज़ों के ऊपर आपका हक है, आप उनको क्या डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? तो डिस्ट्रीब्यूट से आ गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। अब डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मैंने आपको बोला है, तो मैं कहूँ कि जो जो आपकी चीज़ें हैं कि आप उसको रेसिप्रोकल कर लो। रेसिप्रोकल का मतलब उससे जुड़ा हुआ, जो आपसे जुड़ी हुई चीज़ें हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दो। उसके बाद रेसिप्रोकल के बाद आपकी आती है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब रिफ्लेक्ट करना है उसको कि कुछ आपको देनी है, कुछ आपको रखनी है। उसके बाद एम्फेसाइज मतलब आप ये कहोगे कि नहीं बस इतना ही, इससे ज़्यादा नहीं, इतनी ही चीज़ें मुझे डिस्ट्रीब्यूट करनी है, इतनी चीज़ें मुझे अपने पास रखनी है। क्लियर। उसके बाद मैं कहूँ कि इनडेफिनेट, और वर्णन नहीं करना उनके बारे में, और उस किन चीज़ों के बारे में जो रिलेटिव हैं, जो रिलेट हैं मुझसे। अब जब आप कुछ चीज़ें किसी को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, कुछ चीज़ें नहीं कर रहे हो, तो उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन भी आपके ऊपर उठेंगे, तो उससे बन गया हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। क्लियर है। थोड़ा सा अंडरस्टैंड करके देखिए, एक दूसरे टाइप्स को एक दूसरे से रिलेट करने की ट्राई कीजिए, ताकि आप उनको आसानी से लर्न कर पाएँ कि कौन कौन से टाइप हैं। ठीक है। पर्सनल